नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ निशु और मेरे चैनल निशु डिवाइन वेल्स में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोग को लेकर आई हूँ पितृ पक्ष में सर्वप्रीत अमावस्या के दिन क्या करना चाहिए जिससे कि पितरों के मन को शांति मिले। दोस्तों सर्वप्रीत अमावस्या श्राद्ध पक्ष का आखिरी दिन माना जाता है। इस दिन जिन पूर्वजों की मृत्यु की तिथि ज्ञात नहीं होती है उनके लिए श्राद्ध किया जाता है। इसके अलावा इस दिन अज्ञात और असमय मृत्यु को प्राप्त लोगों की आत्मा शांति के लिए श्राद्ध और तर्पण अनुष्ठान किया जाता है। दृक पंचांग के अनुसार इस साल 2 अक्टूबर को सर्वप्रीत अमावस्या है दोस्तों, और इस दिन सभी पूर्वजों का नियमित श्राद्ध किया जाता है। इसे अमावस्या श्राद्ध या सर्वप्रीत मोक्ष कहा जाता है और अमावस्या के नाम से भी जानते हैं। और सर्वप्रीत अमावस्या जो है दोस्तों, ये जो है पितरों का आशीर्वाद पाने के लिए कुछ विशेष कार्य अति शुभ फलदायी माने गए हैं। तो आइए जानते हैं सर्वप्रीत अमावस्या पर क्या करना चाहिए। तर्पण। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन पितरों को जल में काला तिल, कुशा, जौ और सफ़ेद फूल डालकर तर्पण देना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से पितर प्रसन्न होते हैं। पिंडदान। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन तर्पण व पिंडदान जरूर करें। इसके लिए चावल, गाय के दूध, घी, गुड़ और शहद को मिलाकर पिंड बनाएं और पितरों को अर्पित करने के बाद जल में प्रवाहित कर दें। गीता का पाठ करें। श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करना अति शुभ माना गया है। मान्यता है कि श्राद्ध पक्ष में श्रीमद् भागवत कथा को पढ़ने या सुनने से पितरों को मुक्ति मिलती है। सर्वप्रीत अमावस्या के दिन गीता का पाठ अवश्य करें। पंचबली कर्म। दोस्तों श्राद्ध में ब्राह्मण भोजन और पंचबली कर्म का बड़ा महत्व है। पंचबली में 5 अलग अलग लोगों के लिए भोजन रखा जाता है। सर्वपितृ अमावस्या के दिन पंचबली कर्म अर्थात कौवा, चींटी, गाय, कुत्ता और देव को अन्न जल अर्पित करें। दोस्तों यह तो था सर्वपितृ अमावस्या में क्या चीज़ें करनी चाहिए। अब आइए जानते हैं कि पितरों के लिए किसका आह्वान करना चाहिए। दोस्तों पितरों के देवता अरेमा हैं और अरेमा कौन है, पितरों की मुक्ति के लिए क्यों करना चाहिए इनका आह्वान, आइए जानते हैं इनसे जुड़े रहस्य। दोस्तों पितरों के देवता का नाम अरेमा है। भगवान अरेमा का नाम लिए बिना पितरों का तर्पण नहीं किया जाता है। गरुड़ पुराण के अनुसार अरेमा कश्यप ऋषि और अदिति के पुत्र हैं। अरेमा को अरेमन भी कहा जाता है। भगवान अरेमा पितृलोक के न्यायाधीश और राजा भी माने जाते हैं। तो आइए जानते हैं दोस्तों इनसे जुड़े हुए रहस्य। दोस्तों पितृ पक्ष में पितरों की आत्मा की शांति के लिए उनका तर्पण किया जाता है। पौराणिक मान्यता है कि हमारे पूर्वज मरने के बाद पितरलोक में निवास करते हैं। इस पितरलोक में एक दूसरा संसार है जहाँ पर यहाँ जैसा जीवन होता है। आज जो भी चीज़ें पितरों को अर्पित करते हैं वे उन तक उसी लोक में पहुँचती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं दोस्तों कि पितरलोक का देवता जो है आर्यमन वो कौन है, और उनके बारे में आज हम आपको बताएंगे दोस्तों ऋषि कश्यप की पत्नी अदिति के 12 पुत्रों में से एक अरेमा थे। इन 12 पुत्रों के नाम हैं अंशुमान, इंद्र, आर्यमन, त्वष्टा, धातु, पूर्यजन्य, पुष्या, भग, मित्र, वरुण, विवस्वान और त्रिविक्रम यानी कि वामन। अदिति के तीसरे पुत्र और आदित्य नामक सौर देवता में से एक अरेमन या अरेमा को पितरों का देवता भी कहा जाता है। आकाश में आकाश गंगा उन्हीं के मार्ग का सूचक है। सूर्य से संबंधित इन देवता का अधिकार सुबह और रात्रि के चक्र पर है। चंद्रमंडल में स्थित पितृलोक में अरेमा सभी पितरों के अधिपति नियुक्त हैं। वे जानते हैं कि कौन सा पितृ किस कुल और परिवार से है। अश्विन कृष्ण पदा से लेकर अमावस्या तक ऊपर की किरण अरेमा और किरण के साथ पितृ प्राण पृथ्वी पर व्याप्त रहता है। पितरों में श्रेष्ठ है अरेमा। अरेमा पितरों के देव हैं। ये महर्षि कश्यप की पत्नी देव माता अदिति के पुत्र हैं और इंद्रादि देवताओं के भाई।
पुराण के अनुसार उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र इनका निवास लोक है। इनकी गणना नित्य पितरों के में की जाती है। जड़ चेतनमयी सृष्टि में शरीर का निर्माण नित्य पितृ ही करते हैं। इनके प्रसन्न होने पर पितरों की तृप्ति होती है। श्राद्ध के समय उनके नाम से जलदान दिया जाता है। यज्ञ में मित्र यानी कि सूर्य और वरुण यानी कि जल देवता के साथ स्वाहा का हव्य और श्राद्ध में स्वधा का कव्य दोनों स्वीकार करते हैं। दोस्तों, पितृ पक्ष में 3 पीढ़ियों तक के पिता पक्ष के तथा 3 पीढ़ियों तक के माता पक्ष के पूर्वजों के लिए तर्पण किया जाता है। इन्हीं को पितर कहते हैं। दिव्य पितृ तर्पण, देव तर्पण, ऋषि तर्पण और दिव्य मनुष्य तर्पण के पश्चात ही स्वयं पितृ तर्पण किया जाता है। ओम अर्यमा न तृप्त्याम इंदम तिलोकदम तस्मै स्वधा नमः। ओम मृत्योर्मा अमृतम गमयः। अर्थात पितरों में अर्यमा श्रेष्ठ हैं। अर्यमा पितरों के देव हैं। अर्यमा को प्रणाम। हे पिता, पितामह और प्रपितामह, हे माता, मातामह और प्रमातामह, आपको भी बारंबार प्रणाम। आप हमें मृत्यु से अमृत की ओर ले जाओ। कितने तरह के होते हैं पितर? दोस्तों, पुराण के अनुसार मुख्यतः पितरों को 2 श्रेणियों में रखा जाता है, दिव्य पितर और मनुष्य पितर। दिव्य पितर उस जमात का नाम है जो जीवधारियों के कर्मों को देखकर मृत्यु के बाद उसे क्या गति दी जाए उसका निर्णय करता है। इस श्रेणी का प्रधान यमराज है। यमराज की गणना भी पितरों में होती है। काव्यावडनल, सोम, अर्यमा और यम, ये 4 श्रेणी मुख्य गण प्रधान हैं। अर्यमा को पितरों का प्रधान माना गया है और यमराज को न्यायाधीश। इन चारों के अलावा प्रत्येक वर्ग की ओर से सुनवाई करने वाले हैं, जैसे अग्निवष्ट देवताओं के प्रतिनिधि, सोमसद या सोमपा साध्यों के प्रतिनिधि और बहिर्पद गंधर्व, राक्षस, किन्नर, सुपर्ण, सर्प तथा यक्षों के प्रतिनिधि हैं। इन सबसे गठित जो जमात है वही पितर है। यही मृत्यु के बाद न्याय करती हैं। दोस्तों, पितृलोक की तरह पक्षियों का भी लोक होता है। धर्मशास्त्रों के अनुसार पितरों का निवास चंद्रमा के ऊर्ध्व भाग में माना गया है। यह आत्माएं मृत्यु के बाद 1 वर्ष से लेकर 100 वर्ष तक मृत्यु और पुनर्जन्म की मध्य की स्थिति में रहते हैं। पितृलोक के श्रेष्ठ पितरों को न्यायधात्री समिति का सदस्य माना जाता है। अन्न से शरीर तृप्त होता है। अग्नि को दान किए गए अन्न से सूक्ष्म शरीर और मन तृप्त होता है। इसी अग्निहोत्र से आकाश मंडल के समय समस्त पक्षी भी तृप्त होते हैं। पक्षियों के लोक को भी पितृलोक कहा जाता है। इसके अलावा दोस्तों, पुत्र ही नहीं पुत्रियां भी कर सकती हैं पितरों का तर्पण। पितर चाहे किसी भी योनि में हो, वे अपने पुत्र, पुत्रियों एवं पौत्रों के द्वारा किया गया श्राद्ध का अंश स्वीकार करते हैं। इससे पितृगण पुष्ट होते हैं और उन्हें नीच योनियों से मुक्ति भी मिल जाती है। यह कर्म कुल के लिए कल्याणकारी है। जो लोग श्राद्ध नहीं करते, उनके पितृ उनके दरवाजे से वापस दुखी होकर जाते हैं। पूरे वर्ष वे लोग उनके श्राप से दुखी रहते हैं। पितरों को दुखी करके कौन सुखी रह सकता है? इसीलिए पितृपक्ष में पितरों का तर्पण बहुत आवश्यक है। श्राद्ध की महिमा एवं विधि का वर्णन ब्रह्म, गरुड़, विष्णु, वायु, वराह, मत्स्य आदि पुराणों या महाभारत में विस्तार पूर्वक लिखा गया है। तो दोस्तों, इन्हीं सब जानकारी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे विराम देते हैं। आई होप आज की जानकारी आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। दोस्तों, मिलते हैं अपने एक नए वीडियो के साथ, एक नए आचार, विचार और उपाय के साथ। तब तक के लिए मेरे साथ मिलकर बोलिए जय गरुड़ देवता, जय यमराज जी और साथ में बोलिए हर हर महादेव, जय शिव शंभू।